इतिहास रचेगा भारत, स्वदेशी के आगे फेल हुई दुनिया। भारत के इस कदम से दहल गया पश्चिमी देश। अचानक किस लिए सब कुछ छोड़कर एमका की तरफ भागे नरेंद्र मोदी। भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला। आ गई एमका पर सबसे बड़ी खबर। एमका की पहली दहाड़ ने हिला दिया अमेरिका से लेकर जापान तक का जिगरा। भारत ने एमका पर उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। अब दुश्मनों को खून के आंसू रुलाएगा भारत। एमका पर आई नई खबर ने चीर के रख दिया चीन का कलेजा। ये है नए भारत की सबसे बड़ी तस्वीर। दोस्तों, वर्तमान समय में दुनिया में बेहतरीन हथियारों की होड़ लगी हुई है। दुनिया में मौजूद हर देश उन्नत तकनीक के हथियारों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। फाइटर एयरक्राफ्ट की दौड़ भी 5वीं पीढ़ी तक पहुंच गई है, यानी कि स्टेल्थ तकनीक के सहारे दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए अंदर तक घुसकर हमला करने की तैयारी तेज हो चुकी है। आप जान गए होंगे कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका की बात कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अमेरिका और रूस के पास तो ये तकनीक है, वहीं चीन भी इस तकनीक का दावा कर रहा है। तो इन देशों के दावों के साथ भारत भी अपना दावा मजबूती से पेश करने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया। इस विमान का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका। और आज की ये खबर इसी के बारे में है। देश में अभी फ्रांस से मंगवाए गए 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट ही मौजूद हैं। सिर्फ 2 साल की बात है, उसके बाद भारत के आसमान की तरफ दुश्मन देश नजर उठाकर भी नहीं देख पाएगा। ये विमान बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पछाड़ देगा, क्योंकि एमका की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। एमका रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की 2800 किलोमीटर है। इसी बात ने तो अमेरिका से लेकर चीन तक के होश उड़ा दिए। लेकिन अब एमका पर ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया को एक बार फिर दहला दिया है। इस तरह के हथियार मौत का दूसरा रूप होते हैं। भारत का ये एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल, प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता वाली क्लोज कॉम्बैक्ट डॉग फाइट करने की भी क्षमता होगी। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें आईएसआर रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। माना जा रहा है कि भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट है, तो रूस के पास सुखोई 57 है। चीन भी दावा करता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है। लेकिन देश विदेश के रक्षा मामलों के जानकार चीन के J-20 में स्टेल्थ फीचर पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इन विमानों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एयर स्पेस में लड़ाई के वक्त स्टेल्थ फाइटर जेट ही बाकी सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करते हैं और दुश्मनों की सीमा में सबसे पहले दाखिल होते हैं। दुनिया के मौजूदा हालातों को देखते हुए भारत ने भी कमर कस ली है और अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत का सबसे एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका देश में ही बन रहा है, लेकिन इस पर चीन, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया भर के देशों की नजर है। अपनी वायुसेना को मजबूती देने के लिए भारत की पूरी कोशिश है कि देश के फाइटर जेट एमका का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत देश में ही किया जाए। इस लड़ाकू जेट की उन्नत तकनीक पर चर्चा के बीच इस बात की अटकलें तेज हो रही हैं कि इस मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान को कौन सा इंजन ज्यादा ताकतवर बनाएगा। भारत ने इसके लिए कई सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया और इस पटरी पर भारत की रेल और ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका के प्रोटोटाइप डिजाइन और मॉडल के लिए CCS की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट काफी महंगे होते हैं। इसलिए बाहर से खरीदने की बजाय भारत खुद अपना एमका तैयार कर रहा है। ये एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमका के डिजाइन और प्रोटोटाइप मॉडल के लिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति CCS की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके अध्यक्ष मोदी जी ही हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि बेहद खास विशेषताओं के कारण 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से महंगे हैं। इसलिए एमका 5वीं पीढ़ी का एक स्वदेशी विमान है और यही कारण है कि बाहरी स्रोत से उपलब्ध समान किस्म के विमानों की तुलना में कम महंगा है। आपको बता दें कि CCS की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम उठाने के आदेश दिए थे।
पीएम ने साफ तौर से कहा था कि इससे न केवल हमारी सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि हमारे आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच में भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान की कड़ी में भारत ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका बनाने की दिशा में एक बड़ी उड़ान भरी। डीआरडीओ और एडीए ने डिजाइन के आधार पर एमका लड़ाकू विमान के लिए विशेष सामग्री का निर्माण शुरू कर दिया है। डीआरडीओ ने स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के निर्माण में इस कदम को मील का पत्थर कहा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के मुताबिक एरोस्पेस डिफेंस एजेंसी के डिजाइन किए गए 5th जनरेशन डिजाइन के मटेरियल के आधार पर एमका की लैंडिंग एज में फैब्रिकेशन का काम शुरू हो चुका है। ये काम HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में शुरू हुआ। HAL की जिस यूनिट में एमका के प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा उसे पहले संरचनात्मक और अन्य परीक्षण से गुजरना होगा। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत की 5वीं श्रेणी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। साल 2021 में भारत ने एरो इंडिया शो में एमका के डिजाइन और मॉडल को पहली बार दुनिया को दिखाया था। लड़ाकू विमानों के डिजाइन तैयार करने वाली स्वदेशी एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ ने इस मॉडल को पेश किया था। यह भारत का पहला 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा जिसके स्टेल्थ फीचर्स के चलते दुश्मन के रडार को इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। भारत अगर एमका बनाने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका, रूस और चीन सहित उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता होगी। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने यूक्रेन युद्ध से सीख लेते हुए स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर देने की बात कही। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी ऐसी खास मटेरियल से बनी होती है जिसके चलते दुश्मन के रडार की तरंगों को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस रडार को नहीं जाने देता। इसके चलते स्टेल्थ फाइटर जेट को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते। भारत का ये एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल, प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉगफाइट करने की भी क्षमता है। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें ISR रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। माना जा रहा है कि भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2030 तक वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा। एमका सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6,500 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट में 8,275 किलोग्राम की क्षमता अभी है। अगर हथियारों की बात करें तो एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की एक कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पोर्ट्स, अस्त्र मार्क 1, 2 और 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, सन और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी लगाई जाएगी। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।